नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैबिनेट ने अब तक लिए 1160 फैसले, सब कमेटी ने कहा 99% पर हो गया अमल। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी 2023 से 30 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय पूरी तरह क्रियान्वित किए जा चुके हैं। में शेष 1% निर्णयों को लेकर चर्चा भी की गई, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जल शक्ति, बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा से जुड़े निर्णय शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों की सराहना की और बाकी निर्णयों को समयबद्ध क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। हरित पंचायतों की आय का 25% अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर होगा खर्च। हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों और विधवाओं के कल्याण एवं उत्थान में भी योगदान देगी। यह अभिनव कदम न केवल नवीनीकरण, ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी सहयोग प्रदान करेगा, जिससे समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित होगा। इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने योजना के अंतर्गत राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। हिमाचल की 2 पंचायतों को इनाम। लाहौल की सांसा पंचायत पहले स्थान पर, मंडी की लोहारड़ी भी सम्मानित। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से बुधवार को नई दिल्ली के स्कॉब कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को उनकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पंचायतों द्वारा किए बेहतर कार्यों का परिणाम मानी जा रही है। लाहौल एवं स्पीति जिले की ग्राम पंचायत सांसा ने सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक सुरक्षा युक्त पंचायत श्रेणी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। ब्राह्मी की खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही महिलाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई दिशा। हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा कृषि एवं औषधीय फसलों को प्रोत्साहित देने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ उपमंडल के धानक गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए मिशन धनवंतरी के अंतर्गत न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण का भी सफल उदाहरण स्थापित किया है। नीट प्रवेश परीक्षा स्टेज 2 का अंतिम परिणाम जारी। फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 जून 2026 को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान प्रवेश परीक्षा का फाइनल रिजल्ट यानी कि अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के विभिन्न चरणों में शामिल हुए थे, वे अब एनटीए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने क्रेडेंशियल के जरिए लॉग इन करके रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल आयोजित हुए परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डाले तो नीट प्रवेश परीक्षा के शिफ्ट 1 यानी कि जीएटी में कुल 18,867 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि शिफ्ट 2 यानी कि सीएटी की परीक्षा में 16,729 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। दिसंबर में एक साथ होंगी स्कूल परीक्षाएं। समर और विंटर क्लोजिंग स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं की परीक्षाएं एक साथ दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। हालांकि इस संबंध में सरकार के सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कई बड़े बदलाव के बीच अब बोर्ड की कक्षाओं की सभी परीक्षाएं एक साथ करवाने को लेकर कार्य शुरू हो चुका है। बुधवार को शिक्षा में सुधारों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में शिक्षा मंत्री ये निर्देश जारी किए। इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शैक्षणिक कैलेंडर में भी बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में राज्य के 146 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। भविष्य में और अधिक विद्यालयों को सीबीएसई पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना का भी समीक्षा की।
एम्स में प्रोफेसर भर्ती की तैयारी, मरीजों को मिलेगा और बेहतर इलाज, जल्द तैनाती की तैयारी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। संस्थान में विभिन्न विभागों में वरिष्ठ प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिससे मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। में साथ ही चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों को भी नई दिशा मिलेगी। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान एम्स बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इस सरबत द भला टैक्स से ही घबरा गई सुक्खू सरकार, अभी तो असली टैक्स लगना बाकी। हिमाचल एंटी टैक्स विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे पंजाब मोर्चा के संयोजक गौरव राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार जमीनी हकीकत से कट चुकी है और हवा में शासन चला रही है। न तो सरकार को अपने प्रदेश के लोगों की समस्याओं का एहसास है और न ही पिछले 3 महीनों से एंटी टैक्स के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा है। उन्होंने कहा कि कीरतपुर साहिब मनाली एनएच पर निहंग सिख संगठनों द्वारा चलाया गया सरबत द भला टैक्स अभियान हिमाचल सरकार की नींद उड़ाने में सफल रहा है। जो मुख्यमंत्री और मंत्री पिछले कई महीनों से लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं थे, वे अब इस अभियान के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य किसी पर जबरन टैक्स लगाना नहीं था, बल्कि हिमाचल सरकार की गलत नीतियों पर प्रहार करना और सरकार को जनता के गुस्से का एहसास करवाना था। पिछले 3 महीनों से पंजाब के लोग और विभिन्न संगठन हिमाचल सरकार के एंटी टैक्स का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री कभी लोगों को अदालतों में जाने की सलाह देते रहे और कभी विवादित बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे। पंचायत चुनावों के बाद अब ताजपोशी की तैयारी तेज, नवनिर्वाचित प्रधानों उप प्रधानों को सीएम दिलाएंगे शपथ। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी रण के बाद अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर है। पंचायती राज विभाग और राज्य सरकार ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। इस बार पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों के लिए शपथ ग्रहण समारोह बेहद खास और भव्य होने वाला है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब काउंसलिंग से पहले देना होगा फिजिकल टेस्ट। शिमला जिले के उपमंडल डोडरा कवाड़ में पशु मित्र यानी कि मल्टीटास्क वर्कर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। संशोधित पशु मित्र नीति 2025 के तहत विभाग ने इन पदों के लिए होने वाली चयन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए सीधे काउंसलिंग में जाने के बजाय पहले मैदान पर अपनी शारीरिक क्षमता साबित करनी होगी। उपमंडलीय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहिंदर ने इस नई अपडेट की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी व्यवस्था के तहत आवेदनकर्ताओं की काउंसलिंग सीधे 12 जून को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और चुस्त बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि काउंसलिंग से पहले सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा की फिजिकल टेस्ट आयोजित की जाएगी। कर्ज से बचने के लिए 22 वर्षीय युवक ने रची खौफनाक साजिश, ऐसे खुली पोल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ऑनलाइन गेमिंग की लत और लाखों रुपए के कर्ज के दलदल में फंसे एक युवक द्वारा खुद की गुमशुदगी और हत्या की झूठी साजिश रचने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहीं डांड पंचायत के इस युवक ने कर्जदाताओं से पीछा छुड़ाने के लिए न केवल झूठी साजिश रची, बल्कि पूरे पुलिस महकमे और परिवार को कई दिनों तक गुमराह करके रखा। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरी पटकथा का भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े 22 वर्षीय तौफीक के सिर पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज से बचने के लिए तौफीक ने खुद के लापता होने का नाटक रचा, जिसमें उसके बड़े भाई शहजाद ने भी उसका साथ दिया। शहजाद ने खुद तौफीक को चंबा जिले से बाहर जाने वाली एक बस में बैठाया था। जब पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो तौफीक के बस में रवाना होने की तस्वीर सामने आई। इसके बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया। बुधवार को परिजन युवक को लेकर पुलिस चौकी बनीखेत पहुंची। कसौली स्थित मोरेपेन प्लांट को एनजीटी का नोटिस, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित दवा कंपनी मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड के विनिर्माण संयंत्र में कथित तौर पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर उसे नोटिस जारी किया। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की प्रधान पीठ ने स्थानीय निवासी लेख सिंह द्वारा दायर एक मूल आवेदन पर सुनवाई के बाद यह संज्ञान लिया।
20 जून तक बंद रहेगा झनिक्कर कहरवी सड़क का कुछ हिस्सा, एसडीएम ने दिए ये निर्देश। उपमंडल भोरंज के अंतर्गत झनिक्कर कहरवी सड़क के कुछ हिस्से पर फेवर ब्लॉक्स लगाने के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 20 जून तक बंद किया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि झनिक्कर कहरवी सड़क के कुछ हिस्से पर पेवर ब्लॉक्स लगाने के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही 20 जून तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक दिम्मी से भद्रो, डेरा पेरोल सड़क या पंजोत से धरियाड़ा, कंजियान, डेरा पेरोल सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, शिमला में हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के मिजाज बदल गए। गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ घंटे लगातार बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया। तेज बारिश का असर तापमान पर देखने को मिला और तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई। मैं शिमला, कुफरी जैसे पर्यटन स्थलों पर सुबह तक पर्यटक जहां गर्मी के मौसम अनुभव ले रहे थे, वहीं दोपहर बाद ठंडी हवाओं और बारिश ने एक बार फिर शिमला में ठंडक बढ़ा दी। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से पर्यटकों के चेहरे खिलते नजर आए। हिमाचल में क्यों धरने पर बैठे टोल कर्मी, फ्री क्या टोल, एनएचएआई को दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित ग्रामोड़ा टोल प्लाजा मंगलवार को अचानक सुर्खियों पर आ गया। अपनी मांगों को लेकर टोल कर्मचारियों ने यहां धरना प्रदर्शन किया और विरोध में टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी। इसके कारण प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए जाने दिया गया। दिन भर टोल फ्री रहने से वाहन चालकों को तो राहत मिली, लेकिन कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच का विवाद और गहरा गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आए कुछ कर्मचारियों द्वारा स्थानीय कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें लगातार दबाव में रखा जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। हिमाचल में 7 जून को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, 535 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 7 जून 2026 को आयोजित होने वाली स्पेशल एजुकेटर शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेट की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए। इस बार प्रदेश से भर के 3 परीक्षा केंद्रों पर कुल 535 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि स्पेशल एजुकेटर टीईटी जून 2026 के तहत 2 अलग अलग स्तरों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहला पेपर स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं के लिए होगा, जबकि दूसरा पेपर स्पेशल एजुकेटर कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। इसमें 407 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 128 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दोनों परीक्षाओं की अवधि 2.5 घंटे निर्धारित की गई है। प्रधानों और उप प्रधानों की शपथ पर खर्च होंगे करोड़ों, मगर एक कदम उठाते ही बच सकते हैं 3 करोड़ रुपये। हिमाचल के गांव में चुनावी शोर थम चुका है। मतगणना के बाद नई पंचायतों की तस्वीर भी साफ हो गई है। प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के नए चेहरे अब गांव की सत्ता संभालने की तैयारी में हैं। लेकिन जीत का जश्न और चुनावी मुकाबला खत्म होने के बाद अभी शपथ ग्रहण का एक अहम पड़ाव बाकी है। यही वो औपचारिक प्रक्रिया है जिसके बाद सरकार पहली औपचारिक बैठक की तारीख निर्धारित करेगी और नई पंचायतें अपने अधिकारों के साथ कामकाज शुरू कर सकेंगी। इस आधिकारिक बैठक से जनप्रतिनिधियों को मानदेय भी मिलना आरंभ होगा। धर्मशाला बस स्टैंड के पास पंजाब रोडवेज बस हादसे का शिकार। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के साथ लगते सुधेड़ चड़ी रोड की तरफ तीखे मोड़ पर गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे एक पंजाब रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। ये बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक नहीं लगने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे लगी सुरक्षा बैरियर से टकरा गई। घटना की जानकारी मौके के पास रह रहे एक प्रवासी मजदूर ने दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज ढलान वाले मोड़ पर पहुंची तो उसके ब्रेक ने काम नहीं किया, जिससे हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि सड़क किनारे लगे पैराफिट और सेफ्टी बैरियर ने बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। यदि सुरक्षा बैरियर नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, साथ ही हल्का ट्रैफिक जाम भी नजर आया।
हिमाचल में 8000 बीएड सीटें भरना होगा कड़ी चुनौती, निजी कॉलेज प्रबंधन की बड़ी चिंता, कुल कितने आवेदन आए जाने पर जानकारी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8000 बीएड सीटों को भरना इस बार भी एक बड़ी चुनौती है। रोजगार के सीमित अवसरों और लंबी प्रतियोगी प्रक्रियाओं के कारण युवाओं का रुझान अन्य पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल में 8000 बीएड सीटों के लिए 8428 आवेदन, निजी बीएड कॉलेजों को सीटें खाली रहने की चिंता, रोजगार अवसरों की कमी से युवाओं का रुझान घटा। हिमाचल प्रदेश में बीएड संस्थानों के लिए इस बार भी सभी सीटें भरना चुनौती बनता नजर आ रहा है। प्रदेश में लगभग 8000 बीएड सीटों के मुकाबले 8428 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से सभी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल हो और काउंसलिंग में सीटें स्वीकार करें, यह भी जरूरी नहीं है। ऐसे में निजी बीएड कॉलेजों की चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में 3400 शिक्षकों की भर्ती क्यों लटकी, शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनमें से 3400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चयन आयोगों के पास लंबित है। शिक्षा विभाग ने इन भर्तियों में तेजी लाने के लिए राज्य चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। हिमाचल में 11000 शिक्षक पद रिक्त हैं, 3400 पदों पर भर्ती आयोगों के पास लंबित है। शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने को कहा। धर्मशाला सीयू कैंपस के लिए 30 करोड़ कब होंगे जमा, हिमाचल हाईकोर्ट का संज्ञान, हलफनामा दायर कर समय सीमा बताई सरकार। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करने की समय सीमा पूछी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कितने समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि सीयू धर्मशाला के नॉर्थ कैंपस निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि जमा कर दी जाएगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 सब क्लॉज 2 के तहत यह राशि आंकी गई है। मैं कोर्ट को बताया गया था कि इस संबंध में यह मांग 26 जुलाई 2023 को उठाई थी। इस 56 सीटर बस में ठूस दी 165 सवारी, लगा 1,05,000 का जुर्माना, यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने भेजी 3 बस। जी हां, शाहजहांपुर में एक निजी बस को 56 यात्रियों की क्षमता के बावजूद 165 लोगों को ले जाते हुए पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने बस मालिक पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया और बस को सीज कर दिया। यात्रियों को रोडवेज बसों से भेजा गया। सामान्य बस में ओवरलोडिंग के बाद भी कितनी सवारी बैठा सकते हैं, 70 या 80, लेकिन मेरठ की निजी बस ने तो 56 यात्रियों की क्षमता वाली बस में 15 बच्चों समेत 165 सवारी बैठाकर न सिर्फ हैरान कर डाला बल्कि सभी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। शुक्र है कि इतने अधिक ओवरलोड बस से किसी हादसे का शिकार नहीं हुई। दिल्ली से हिमाचल के बीच लगने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। अंदौरा से नई दिल्ली जाने वाली 22448 वंदे भारत एक्सप्रेस का बुधवार को रूट बदला गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। अंबाला दिल्ली रेलवे सेक्शन पर मरम्मत कार्य के कारण ट्रेन अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ऊना के अंदौरा और देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच चलने वाली 22448 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदल गया। बुधवार को ट्रेन परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी। इसी कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रूट बदलने से ट्रेन तय समय पर नहीं पहुंच पाएगी। नई शिक्षा नीति, हिमाचल के 29 सरकारी कॉलेजों में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स से 91 में रहेगी पुरानी व्यवस्था। एनईपी 2020 के तहत राज्य सरकार ने सत्र 2026-27 से स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य सरकार ने सत्र 2026-27 से स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 29 सरकारी संस्थाओं में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू होगा, जबकि प्रदेश के 91 सरकारी महाविद्यालयों में 3 वर्षीय डिग्री प्रणाली जारी रहेगी। इसके अलावा 4 अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को भी 4 वर्षीय कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है। में 4 वर्षीय कार्यक्रम के लिए चयनित महाविद्यालयों में विषयों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। कृषि मंत्री के बेटे नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जाने पूरा मामला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक और कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बेटे नीरज भारती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार को भेज दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में पार्टी विरोधी टिप्पणियों पर पोस्ट पर नीरज भारती को कांग्रेस की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में नीरज ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
रहस्यमय परिस्थितियों में 2 लड़कियों की उपचार के दौरान एम्स बिलासपुर में मौत थी। जी हां, सुंदरनगर यानी कि सोड़ी सुंदरनगर उपमंडल की 2 पंचायतों में 2 लड़कियों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों की तबीयत घर पर अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने दोनों को एम्स से बिलासपुर रेफर किया, में जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पहले मामले में कांग्रेस पंचायत चमुखा के पटियाला गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद परिजन उसे सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले गए, जहां उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। बुधवार शाम एम्स में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर के पीछे आ रही थी बाइक, फिर अचानक हो गया भयानक हादसा, युवक की गई जान। बिलासपुर जिले के तहत पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत आने वाले भल्लू जजरी सड़क मार्ग पर एक सड़क का हादसा पेश आया। यहां दुग खड्ड के समीप एक बाइक के अचानक अनियंत्रित होकर पैरापीट से टकरा जाने के कारण एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक युवक की पहचान हमीरपुर में 10 लाख की प्रतिबंधित लकड़ी से भरे 2 ट्रक जब्त, चालकों के खिलाफ केस दर्ज। वन विभाग की टीम ने चौक पर प्रतिबंधित वन प्रजाति की लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए 2 वाहनों को पकड़ा है। बुधवार देर शाम शीशम व कैम्बल सहित चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों की लकड़ी के मोछों से लोड ट्रकों को चौक में पकड़ा गया। इस मामले में थाना ने 2 वाहन चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, चरस के साथ मंडी का तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना बरमाना की टीम ने नाकाबंदी के दौरान मंडी जिले के एक युवक को 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि थाना बरमाना के प्रभारी अपनी टीम के साथ गत देर रात क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने अलसू पुल के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। रात के समय वहां से गुजर रहे एक युवक की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लगी। मैं संदेह के आधार पर जब पुलिस ने युवक को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 400 ग्राम चरस बरामद हुई। सुबह लगा इंजेक्शन, दोपहर को 45 दिन की मासूम बच्चे की मौत, अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय जनरल अस्पताल यानी कि रिपन में बुधवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां सुबह टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के बाद दोपहर को 45 दिन की एक मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में इंजेक्शन लगने के 3 घंटे के भीतर ही बच्ची का शरीर सुन्न पड़ गया था। इस दर्दनाक घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। वहीं परिजनों की ओर से पुलिस में शिकायतें दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बच्चे की पहचान संजोली निवासी कियांसी के रूप में हुई है। बच्ची के दादा दिनेश कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे माता पिता बच्ची को नियमानुसार 6 सप्ताह यानी कि 45 दिन पर लगने वाला नियमित टीका लगवाने डीडीयू अस्पताल ले गए थे। मैं वहां चिकित्सकों और स्टाफ ने इंजेक्शन लगाने के बाद करीब आधा घंटा बच्ची को अपनी देखरेख में रखा और सब सामान्य होने पर घर भेज दिया। दोपहर करीब 2 बजे संजोली स्थित घर पर बच्ची ने अचानक शारीरिक प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी और उसके नाक से खून बहने लगा। घबराए परिजन उसे तुरंत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आपातकालीन विभाग लेकर भागे। आईजीएमसी के चिकित्सकों ने बच्ची को बचाने के लिए काफी देर तक गहन जांच की और सीपीआर भी दिया, लेकिन तब तक बच्ची का शरीर नीला पड़ चुका था। वहीं डॉक्टरों ने अंततः उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।